हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि घर का जो आपका दीपक है, जितना ज़्यादा पुराना होगा ना, उतना ही जल्दी आप उस पुराने दीपक से अपने घर की जो भी आर्थिक स्थिति है ना, उसे आप सुधार सकते हैं। कैसे? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि दीपक आपका स्टील का ना हो, पीतल का हो, कांसे का हो या मिट्टी का हो। मिट्टी का दीपक तो हम धो नहीं सकते हैं, उसको हम मांज नहीं सकते हैं, पूरा साफ नहीं कर सकते हैं। पर उसको अगर हम पानी से धो करके भी रोज अगर यूज करते हैं ना, बशर्ते कि वो खंडित ना हो, जितना ज़्यादा होगा, और मिट्टी से पवित्र कोई चीज़ नहीं है, आप उससे अपनी हर मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। या फिर अगर आप अपने घर में पीतल का यूज करते हैं, पीतल शुद्ध धातु है, इसको आप इमली से या फिर कई सारे ऐसे पाउडर भी आते हैं जिससे कि आप इनको रोज चमका सकते हैं। तो उनसे पुराने दीपक का एक खास महत्व होता है। उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके सभी काम सफल हो सकते हैं। आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सही से प्रयोग करना चालू करेंगे ना, और आज से नहीं हो सके तो कल से, आज तैयारी कर लीजिए और कल से आपको रोज 3 दीपक जलाने हैं। 3 दीपक कैसे, कहाँ और कब जलाने हैं, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि रोजाना पूजा में दीपक जला करके अगर कुछ मंत्र आप बोल देते हैं ना, बताऊंगा मैं आपको आगे, तो जो आपके दुश्मन हैं, चाहे वो गरीबी दुश्मन हो या इंसान ही आपका दुश्मन बना हुआ हो, तो वो आपके वश में हो जाते हैं। दीपक के बिना हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा, चाहे वो छोटी हो या बड़े से बड़ा यज्ञ हो, अधूरा माना गया है। दीपक एकमात्र ऐसा जरिया है, हम जिसे डाकिया बोले या फिर सोशल मीडिया का एक कि मैसेंजर जो है ना, हमसे हमारी आत्मा को भगवान परमात्मा तक जोड़ने के लिए एक रास्ता निकालता है, और आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, उसे पूर्ण करवाने में मदद करता है। एक माध्यम है आपका। जैसे आप मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह बात करते हैं, समझिए कि आपका सेम वही मोबाइल है। आप एक साधन है जिसे आप अपने भगवान से, आप अपने इष्ट देवता से, चाहे वो आप दुर्गा माता को मानते हो, शिव जी को माने, विष्णु भगवान को माने या फिर बजरंग बली को माने, जिसको भी माने, उन तक आप अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं, जिसको भी मानते हैं। और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए उनको मना सकते हैं। अब चलिए जानते हैं करना क्या है आपको। दीपक जला करके आपको क्या करना है और कैसे जलाना है। पहला समझ लीजिए, जब अधिक आपको शत्रु परेशान करने लगे, अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है और बार बार कर्ज जिसने दिया है वो आपके दरवाजे पे आ रहा है और आपको धमकी दे रहा है, आपको अपनी जान माल का भी खतरा बना हुआ है, आप ऐसे में सबसे मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से भी मुक्ति चाहते हैं और शत्रु से भी मुक्ति चाहते हैं। ये दोनों चीज़ों से आपको मुक्ति मिलनी चाहिए, ठीक ना। आप चाहते हैं कि जो आपका शत्रु है वो आपको परेशान ना करे। हो सकता है आपके पास जब पैसे हो तो आप उसके पैसे उसके मुंह पर दे मारें, ठीक, सीधी बात। तो आपको चारों दिशाओं से रक्षा भी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, अब ध्यान से उपाय को सुनिए। शत्रु से या कर्ज से आपको मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन चमेली का तेल ले लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाइए। क्या? मंगलवार के दिन चमेली का तेल लेकर के और दीपक में रुई की गोल बाती दे दीजिए। दीपक आपको मिट्टी का मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप दीपक जब भी आप मंदिर में जलाएंगे, आपके दीपक की बाती जब तक बुझे नहीं तब तक आपको उस दीपक में से जो बाती है आपने जो डाली है, उसको किसी वहाँ के रखे दीपक में नहीं डालना है। तो इसलिए अगर आप जल्दी लाभ चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या फिर शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से सीधा का सीधा ₹1-2 का एक मिट्टी का दीपक आता है। मंगलवार के दिन आप ₹2 खर्च कर लीजिए, मिट्टी के दीपक में रुई की गोल बाती डाल दीजिए और उसमें चमेली का तेल डाल दीजिए, ठीक है। और साथ ही 2 डालिए फूल वाले लौंग, 2 फूल वाले लौंग दीपक में डाल दीजिए और जला दीजिए मंदिर में। हनुमान जी के सामने आप दिया जला दीजिए। रुई की जो बाती है वो आप गोल ही यूज कीजिए, लौंग भी डाल दिया आपने
अब आपको बोलना क्या है, मंत्र बोलना है आपको, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा को देने वाली, शत्रु की बुद्धि का विनाश करने वाली इस दीपक की ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। दीपक जलाते समय आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि दीपक को कभी भी डायरेक्ट आप मत जलाइए। दीपक के नीचे एक आसन दिया जाता है। जिस तरह आप कुर्सी पर बैठ करके खाना खाते हैं ना, या आप जमीन पर भी बैठते हैं तो अपने चटाई या फिर कोई और साधन लेकर के तब उस पर बैठते हैं, ठीक उसी तरह से आपको दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत डाल देने हैं। चावल के जो दाने होते हैं जिसे हम पूजा में अक्षत में यूज करते हैं ना, अक्षत डाल दीजिए, 2-4 दाने डाल दीजिए, उसके ऊपर दीपक को रखिए। या फिर अक्षत उपलब्ध नहीं है अभी तो जो फूल होते हैं ना, फूल के थोड़े से पंखुड़ियाँ या फिर टुकड़े जो है ना, वो डाल करके और तब दीपक को उसके ऊपर डालिए। आपका पूजा जो है हनुमान जी स्वीकार करेंगे और आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में मदद करेंगे और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और शत्रु भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा जो है वो एक्टिव रहती है। घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है। दीपक के धुएं से ना वातावरण में जो कीटाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार को तो खत्म करता ही है। अब आपको क्या करना है, घर के मंदिर में हम सुबह शाम दिया जलाते हैं और ये परंपरा हमारे बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं ना, वे दीपक जरूर जलाते हैं। अब आपको कौन सा दीपक जलाना है, घी का या तेल का, ये भी समझ लीजिए। घी का या तेल का दीपक जलाने से, तेल चाहे चमेली का हो, सरसों का हो या फिर तिल का हो, धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर होते हैं। और दीपक जलाते समय अगर कुछ बात का आप ध्यान रख लें तो आपकी पूजा जल्दी सफल होगी और आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। आपको रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास, जो आपका जो घर है, घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के बाहर, जो आपके घर का मुख्य द्वार का जो चौखट हो गया, चौखट के बाहर आपको एक सरसों तेल का दिया प्रतिदिन जलाना है शाम को, ठीक ना। पूजा में जो आप दीपक जलाएंगे, घर के मंदिर में जो आप दिया जलाएंगे पूजा में, तो वो दीपक आपका घी का होना चाहिए। और जब आप पूजा कर रहे हैं ना, तो वो घी का दीपक आपके बाएं हाथ की ओर जलना चाहिए। जबकि अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं, चाहे वो चमेली हो, तेल हो, सरसों तेल हो या फिर तिल का तेल हो, वो दीपक आपके दाएं हाथ की ओर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि दीपक कभी आपके पूजा के दौरान बुझे नहीं। पंखे आप हो सके तो स्लो करके रखें या फिर बंद कर दें जब तक पूजा हो रही है। अगर दीपक आपका चलती पूजा में बुझ जाता है तो आपकी वो पूजा खंडित हो जाती है और पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। दीपक जब भी आप रखें तो भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने रखिए, ताकि आपको दीपक का पूरा फल जो है वो मिल सके। घी का जब आप दीपक जलाएंगे तो उसके लिए आप रुई की बाती का यूज कीजिए। सफ़ेद कलर की जो रुई है उसका आप प्रयोग कीजिए। अगर आप तेल के दीपक को जलाते हैं ना, तो उसके लिए आप मौली या कलावा का यूज कीजिए, जो लाल धागा है उसका उपयोग करिए, ठीक ना। और ये जो अपने शास्त्रों की मान्यता है ना, कि आप मंत्र जो मैंने ऊपर बताया अभी, पहला जो मंत्र मैंने बताया दीपक जलाने का मंत्र जाप के साथ अगर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि ये तीनों वास करती हैं। प्रतिदिन आपको अपने घर में दिया जलाना है, कितना? 3। पहला दीपक आपने जलाया पूजा का मंदिर में, ठीक। दूसरा दीपक आपको जलाना है प्रतिदिन शाम के समय माता तुलसी के पौधे के नीचे, वहां आपको जलाना है घी का। मतलब पूजा में और तुलसी माता के पास आपने दीपक जलाया घी का। और तीसरा जो आपने दीपक जलाया है वो घर के चौखट के बाहर मुख्य द्वार के, वो आपको तेल का जलाना है। चाहे आप सरसों लीजिए, तिल लीजिए या फिर तिल का तेल या फिर चमेली का तेल, आपको तेल का ही दीपक जलाना है घर के बाहर, ठीक ना। तो 3 आपने दीपक जला लिए, समझ गए आप।
अब समझिए कि किस देवी देवता के सामने, कौन से देवी के सामने आपको कौन सा दीपक जलाना है। अगर आप देवी की पूजा करते हैं, मतलब माता काली का करें, भगवती दुर्गा का करें, या फिर किसी भी देवी का आप अगर पूजा करते हैं, तो तिल का तेल का दीपक जलाएं, मतलब तेल का दीपक जलाएं आप। और इसमें बाती मौली की रखें, मौली या कलावा की बाती रखें। पर अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की करिए, भोलेनाथ की करिए, तो अगर देवता की पूजा करते हैं तो आपको घी का दीपक जलाना है और उसमें बाती जो है वो रुई की रखनी है, ठीक ना। तो मतलब मेल जो भगवान जो है, भगवान के लिए घी की बाती, घी का दीप दिया हो गया, और बाती हो गई रुई की। और जो देवी हैं, माता हैं, उनके लिए हमने बाती रखी है कलावे की, और ये जो तेल है वो तिल का तेल, या फिर चमेली का तेल, या फिर सरसों का तेल, इस तेल का दिया जलाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।